वो होय तो स्टार्ट કરી દઈએ। चलो, जो लोग घर पे बैठे हैं एक बार कमेंट कर दो, ऑडियो एंड वीडियो गुड टू गो, सेल वी स्टार्ट। हाँ, टकाटक, वाह। चलो तो कर देते हैं चालू। एक्चुअली कल हमने एक डेमो लिया था मैथमेटिक्स के, काफी सारे चैप्टर्स के एक दो क्वेश्चंस लिए थे। हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं आपको कुछ आइडिया हो गया होगा। किस तरीके से एप्लीकेशन यूज किया जाता है ये कोई भी चीज हमने डिस्कस नहीं की थी। आज से हम रेगुलर स्टार्ट कर देते हैं। मैं मानता हूं कि आप उतना तो मोबाइल फ्रेंडली हो ही कि एप्लीकेशन यूज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फिर भी कुछ है तो आप कभी भी पूछ सकते हो। जो बच्चे यहाँ पे ऑफलाइन में बैठे हैं सबको ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेस मिलेगा, आप सबको मिलेगा। क्लास 5 महीने के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा, आप 8 महीना तक यूज कर सकते हो। जब से कोर्स स्टार्ट हुआ है, मतलब 29 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, तो 8 महीना अगर पकड़ेंगे तो लगभग 2022 हो जाएगा। तो तब तक इस साल की सारी एग्जाम खत्म हो जाएगी। जो 6 एग्जाम मिनिमम आती है 6 की 6 कंडक्ट हो जाएगी। इवन एसबीआई क्लर्क पीओ भी आ सकता है। ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट आपके इस कोर्स में इस साल का पूरा हो जाएगा। तो कर देते हैं चालू। देखो बच्चों, मैं आपका बेस बनाना चाहता हूं। आप मैथ्स रीजनिंग कहीं भी सीखे हो, बट हम पूरा अलग तरीके से करते हैं। आपको चाहिए स्पीड, स्पीड ही चाहिए ना। बाकी इतना को देखो, ये मैथमेटिक्स है, इसमें कहां किसी को प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी कर सकता है। बट मुझे चाहिए स्पीड, टाइम नहीं लगना चाहिए। तो टाइम बचाने के लिए बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, तो वो हम बारी बारी से लेंगे। 3-4 लेक्चर ऐसे होंगे, सारी चीजों को मैं अपने तरीके से आपको सिखाऊंगा और फिर क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। सिंप्लीफिकेशन आपका मैंने कल बोला था कि बहुत लंबा चलेगा। नॉर्मली कोई क्लास में सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया ही नहीं जाता है। आमा शू भणवानुं होय तो आवड़े, आवड़े तो आखा गाम ने है। आप ट्यूशन इसलिए रख ले हो कि आपको स्पीड चाहिए, बराबर। तो पहले हम लेते हैं प्लस माइनस। आप यूट्यूब में सर्च करो, कहीं भी देखेंगे तो प्लस माइनस के बारे में कोई ट्रिक नहीं होती। प्लस माइनस बधाने आवड़े ज छे, फावे ज छे, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लो 2402 माइनस 1694। नॉर्मली हम कैसे करते हैं, पहले उसको देखते हैं। देखो, 2 में से 4 नहीं जाएगा, आगे से 10 बोरो करेंगे। 12 में से 4 जाएगा तो 8। हाँ ना, अब यहां पे क्या हो जाएगा, -1 बोरो किया था ना, तो आगे से अगेन 10 बोरो करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9 में से 9 जाएगा तो 0। आउज करो છો। फिर यहां पे कितना हो जाएगा, 3। 3 में से 6 नहीं जाएगा, आगे से अगेन 10 बोरो करेंगे। 13 में से 6 जाएगा तो 7, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। आप इस तरीके से करते हो। अब मैं क्या बोलता हूं कि जितना हो सकता है, एक तो ज्यादा आंकड़ों के साथ हम डील नहीं करेंगे। एक चीज अगर करते हैं तो मोटा मोटा करेंगे, इससे क्या होगा, स्पीड होगा। अब देखो मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं ये 2-2 आंकड़ों को एक साथ पकड़ूंगा। तो देखो, मुझे 4 चीजों को ही कवर करना पड़ा, आपको 8 करनी पड़ती है, समझे ना। तो 50% तो यहीं पे हो जाएगा। अब ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। मैं कैसे करता हूं, 2 में से 94 कभी माइनस नहीं होगा, बराबर ना। सबसे पहली चीज, जब भी बड़े आंकड़े आते हैं ना, जब भी बड़े आंकड़े आपको पीड़ा देते हैं, मान लो मैं बोलूंगा 8 में से 5 जाएगा तो 3, तुरंत आप बोलेंगे ना। मैं आपको बोलूंगा 98 में से 95 जाएगा तो तुरंत बोलेंगे आप 3। जब कोई 2 नंबर के बीच का गैप बहुत कम होता है तो आपको पीड़ा नहीं होती। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 4,92,396 है ना बड़ा आंकड़ा, माइनस 4,92,394 શું આન્સર આવે, તરત બોલ્યા। હા ને, શું આવે, 2। હવે બીજો ક્વેશ્ચન, 78 माइनस 49 શું આવે। टाइम लगता है ना, आपको नहीं मुझे भी लगता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है
कि नियर बाय नंबर होते हैं ना तो माइनस करने में मजा आता है, दूर के नंबर होते देखो दोनों के बीच गैप ज्यादा है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सबको प्रॉब्लम होता है। तो मेरा काम यही है कि आपको कहां कहां किस चीज का प्रॉब्लम होगा मुझे पता ही, आप नहीं बोलेंगे तो भी पता चल जाएगा। तो उस चीज को इजीएस्ट वे में कैसे किया जाए। एक दूसरा, छोटे छोटे आंकड़े हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इसी चीज में सारे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे। हाँ, अब देखो कहीं भी आप 96 देखते हो ना, 96 कहीं भी आप 96 देखते हो तो आपको याद आना चाहिए 4। कभी भी आप 92 देखते हो तो आपको याद आना चाहिए 8। समझ गए मेरा लॉजिक? 100 के साथ सेटिंग। 89 देखते हो तो आपको क्या याद आएगा? 11। पाकू ने? कंफर्टेबल हो? अब दूसरी चीज, 92 मान लो प्लस है तो 8 होगा माइनस। हाँ, 96 अगर माइनस है तो 4 होगा प्लस। उल्टा कर रहे हो ना, तो हमेशा उल्टा सोचना है। अगर प्लस 89 है तो माइनस 11, प्लस 92 है तो माइनस 8। डन? बस अब करते हैं। ये 94 क्या है? माइनस है। माइनस है तो 2 में 6 ऐड होगा, 2 में 6 ऐड होगा तो क्या होगा? लो, हो गया कि नहीं? कोई बोरो कैरी कुछ भी हुआ? आपने यहां पे 2 बार 10 का लिया था, कुछ भी नहीं हुआ। अब आगे क्या करना है? आगे आपने उल्टा किया ना यहां पे, तो आगे हमेशा एक माइनस होगा, तो 24 में से 1 जाएगा। ये तो आप कर ही सकते हो। कितना होगा? 23। 23 में से 16 जाएगा, कितना आएगा? 7। हो गया कि नहीं? हाँ, देखो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। मान लो 7243 माइनस 2189 है कि नहीं? हाँ, अब इसको करना है। कितना माइनस करना है बच्चों? 89 माइनस करना है ना, तो आप क्या करेंगे? वेरी गुड, प्लस 11 इसमें आएगा तो 54। आमा कोई वांधो हो तो जता रह दो। हाँ ना, यहां पे कितना आएगा? 71 में से 21 जाएगा तो 50। बराबर है। मुझे इतना पता चलता है, स्पीड जाए भाड़ में, मजा आता है ना। मजा आएगा तो आप ऑटोमेटिक मेहनत करेंगे, बराबर ना? स्पीड तो आएगी, वो आपको देखना भी नहीं है। डन है? आगे चलते हैं। हाँ, अभी कितना याद आता है? कहीं याद ना आવું જોઈએ, પેલા બેને ના પડી। 25 देख के आपको 75 याद आता है तो इसका मतलब वाड़ का 5 टको करेगा। आंकड़ों को हम छोटा करना चाहते हैं, आप तो बड़ा कर रहे हो। बड़ा नहीं करना है, कुछ नहीं करना है भाई। माइनस हो जाता है ना 43 में से 25, फिर कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम आपको माइनस नहीं होता है तब, यहां तो माइनस हो जाता है तो कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा जैसे होता है वैसे ही करना है। हाँ, એટલે हाली ना निकलता पाछा, बराबर है? जहां प्रॉब्लम है वहीं पे हम करेंगे, ठीक है ना? तो कभी भी आप मैथमेटिक्स में कहीं भी प्लस माइनस करना है, 100 नियर बाय नंबर देखेंगे तो आप सीधा उसका ऑटोमेटिक उल्टा करेंगे। माइनस 95 है तो प्लस 5 करेंगे, माइनस 96 है तो प्लस 4 करेंगे। भाई हाँ, इतना पक्का। देखो एक एक चीज धीरे धीरे हम सारी चीजें सीखनी है। थोड़ा याद नहीं आएगा, आप नया सीख रहे हो क्योंकि ऐसा आपने कभी नहीं किया, बट ये सब धीरे धीरे होगा। हाँ, एक चीज। दूसरी चीज, आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन में सीधा चालू नहीं करना है कैलकुलेशन। आपको देखना है कि मुझे मजा कहां आएगा। सबकी मजा अलग अलग होती है ना। मुझे क्वेश्चन सोल्व करने में मजा कहां आएगा, हम उसी चीज को पकड़ेंगे, ठीक है? अब दूसरा लेता हूं मैं। 7243 माइनस 2249। हाँ, अब देखो 49 देख के किसी को 51 याद आता है तो नहीं चलेगा भाई। घर पे जो लोग बैठे हो, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछना है, खाली कथा नहीं सुननी है। चलो 43 माइनस 49, तो यहां पे हम इसको 51 नहीं करेंगे। डन है जी? तो मैं क्या करूंगा इस बार? 43 और 49, हर बार तो 100 के नजदीक का नंबर होगा, जरूरी नहीं है। इस बार आप देखो दोनों नजीक नजीक है, 100 के नजीक नहीं है बट दोनों तो नजीक नजीक है ना, तो भी अपना काम चल जाएगा। 43 माइनस 49 कोई भी आसानी से कर सकता है, -6 होगा। कर सकते हो? मैं आपको बोलता हूं
52 माइनस 53, तो आप क्या बोलेंगे -1। भाई कर सकते हो, बस तो यहां भी कर लो, -6 ना, -6 का उल्टा होता है +94। हाँ थोड़ी देर पहले तो बोला, तो कर दो 94, अंबे मत कीजिए। हाँ ना, आगे क्या होगा, आगे एक कम होगा ना, जब भी यहां उल्टा करते हो तो आगे एक कम होगा, फिक्स फॉर एवर। अब देखो 72 माइनस 1 71, 71 माइनस 22, मजा नहीं आएगा, नहीं आएगा। मजा कैसे आएगा, 72 माइनस 22 50 और माइनस 49। देखा, ये सीखना था। मैंने क्या बोला था, मजा आए वैसा काम पहला करना है। कोई कायदा नहीं है कि 72 में से पहले 1 माइनस करो कि पहले 22 माइनस करो, कोई कायदा नहीं, माइनस दोनों करना है। किसको पहले करना है कोई नियम नहीं है, तो हम अपना नियम बनाएंगे। क्या नियम, मज्जा। हो गया ना इजीली। 72 माइनस 22 क्या आएगा बच्चों, 50, 50 में से एक जाएगा। यही सारी चीजें आपको स्पीड दिलाएगी, स्पीड नहीं कातिल स्पीड मिलेगी। बट ये करना है, પછી હું શીખવાડું તમે તમારું તમારું ચાલુ રાખો તો उसका कोई मतलब नहीं, इसी को फॉलो करना है, बराबर ना। तो हो गया, तो दो चीज आप सीखे। अगर 100 नियर बाय कोई नंबर दिया जाता है तो उसका उल्टा लेंगे हम, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, पक्का। अगर दोनों नंबर बगल बगल में है तो सीधा माइनस में आंसर लेंगे, माइनस में लेके उसका उल्टा हम लिखेंगे, डन है। और तीसरी चीज, प्लस माइनस कुछ भी करना है तो हम हमारी कन्वीनियंस ही देखेंगे। 72 में से अगर मुझे 52 भी माइनस करना है, 1 भी माइनस करना है, तो पहले मैं 1 माइनस नहीं करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा 52 और फिर 1 करूंगा। हाँ ना, कई बार ऐसा भी होगा 72 में से 21 और 1 माइनस करना है, तो आप पहले किसको करेंगे, इस बार 1 को करेंगे। हाँ ना, देखो 72 में से 1 जाएगा तो 71, 71 में से 21 जाएगा तो 50। भाई हाँ क्या नहीं, आपको ढूंढनी है मजा, और मुझे पता है कहां मजा आएगी, तो मैं बोलूंगा आपको फॉलो करना। हो गया, चलो अब धमधमा के करते हैं इसको। हाँ यहां से चालू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप करना है तो कर लो, आपके आसानी से नहीं होगा, मिनिमम 1 मिनट होगा, प्लस माइनस का क्वेश्चन है, कोई भी करना है कर लो, 1 मिनट के पहले नहीं होगा, समझे ना। अब हम करते हैं, देखो ये दो और ये दो लेंगे। हाँ, सबसे पहली चीज मज्जा के मां आ गए 94, हम ही नहीं वस्ती बोलवा जो 94 माइनस 94, 0 0 ना, मजा आवे कि नहीं। अब 0 माइनस 78 ना, माइनस 78 का उल्टा क्या होता है, प्लस 22। हाँ ना, प्लस 22 होता है, कहीं भी लास्ट 2 डिजिट में 22 दिखता है, बस तो हो गया नन ऑफ दिस। क्या टाइम लगा आप मुझे बताओ, किसी को पेन पकड़नी पड़ेगी। हाँ धीरे 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 धीरे, बोर्ड मास फॉलो करवानु, बोर्ड मास नहीं, कल नियम चेंज कर दिया था बेटा, बोर्ड मसा कर दिया। हाँ बराबर, धीरे धीरे, अभी इसमें ध्यान दो, सारी चीजें मैं लूंगा। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ चीजें मैं सिखाऊंगा ना, तो उसके लिए दूसरा भी कुछ सीखना पड़ेगा। अब दोनों एक साथ तो सिखा नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। आप मुझे 10-12 दिन बोलेंगे, 10-12 दिन में सब कुछ सेट हो जाएगा, सब इंटरकनेक्टेड होता है ना, सब हो जाएगा, ठीक है। बाकी बोर्ड मास तो है ही, बोर्ड मास हमने किया ही है, यहाँ तो माइनस ही है, तो बोर्ड मास कुछ आएगा ही नहीं। जब चारों साइन आती है तभी आपको प्रॉब्लम होना चाहिए, बाकी तो कुछ है नहीं। हो गया ना, तो 22 नन ऑफ दिस है। चलो अब इसको लेते हैं, देखो ये है और ये उधर जाएगा तो माइनस होगा, पता है ना। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ेगा, बट जब मैं बोर्ड मास सिखाऊंगा तब सिखाऊंगा। बट ये सबको पता है कि देखो आपको ढूंढना है किसका वैल्यू, क्वेश्चन मार्क का, तो वो एक साइड रहेगा, बाकी सारे आंकड़े सामने जाएंगे, तो ये सामने जाएगा तो माइनस होगा, पता है ना आपको, सिखाऊंगा बाद में, अभी आप इतना मान के चलो। तो होगा क्या, दिस प्लस दिस माइनस दिस। हाँ ना, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 69 माइनस 72। भाई मजा आवे, मेरा काम है देखो आपको एटीट्यूड देना। हाँ मैं सिखाऊंगा तो कितना सिखा पाऊंगा, 4 महीने में एटीट्यूड मिल जाएगा, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप ऑटोमेटिक उस लाइन पे जाएंगे और भयंकर तरीके से। भाई कोई ना तकलीफ है, 69 माइनस 72 माइनस 3 माइनस होगा 21 में से, कितना आएगा 18। हाँ अब 18 आएगा, इसका मतलब ये और ये 3 नहीं आएंगे, ये कंफर्म है, पक्का। अब आंसर या तो ये आएगा या तो ये आएगा।
अगर कैलकुलेटिव रिस्क लेना है तो ये कर देना चाहिए। बट प्लस माइनस के क्वेश्चन नॉर्मली इजी होते हैं ना, तो नन ऑफ दिस मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि इजी क्वेश्चन में ज्यादा आता है, तो यहां पे चांस है नन ऑफ दिस आने का। कोई क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होगा ना तो उसमें नन ऑफ दिस नहीं आएगा। और दूसरी चीज, आजकल की एग्जाम में नन ऑफ दिस का ऑप्शन नॉर्मली नहीं रहेगा। अब कोई भी बैंक की एग्जाम देखेंगे, हम भी देखेंगे, इसमें लेटेस्ट 2021 के जब पेपर करेंगे ना, क्वेश्चंस करेंगे, तो उसमें नन ऑफ दिस ऑप्शन नहीं होगा। क्यों बंद किया है उसकी डिस्कशन थोड़ा आप ग्रो करेंगे, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। बट इतना रखोगे नन ऑफ दिस नहीं होगा, ठीक है। तो आप सीधा 18 देख के टिक कर सकते हो, बट हमें थोड़ा और आगे जाना है, बराबर है, पूरा करना है। तो अभी हम किसको लेंगे, ये सबको लेंगे कि नहीं, हाँ क्या नहीं। अब देखो आपको पूरा करना है तो 95 माइनस 19 होगा, तो क्या होगा 76। हाँ भाई, हाँ ना। मैंने क्यों 95 और 19 को लिया पता है, 19 के टेबल में 95 आता है, 19 5 95 होता है। ये ऑटोमेटिक याद आना चालू होगा जब आप काम करेंगे ना, तो उसमें से 19 1 माइनस होगा तो 19 4 आएगा 76। या तो आप सीधा भी 95 माइनस 20 करके एक ऐड कर सकते हो, तो 76 होगा। अब 76 प्लस 83 करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, इसमें इसका उल्टा 76 था, सॉरी 76 था ना, 76 में से 17 माइनस करूंगा। भाई हम जानू मैं फिर से लेता हूं, देखो बच्चों, हाँ 69 माइनस 72 माइनस 3, 21 माइनस 3 तो 18, डन है। अब आगे चलते हैं, 95 माइनस 19 76 माइनस 17, हाँ 83 है तो उसका उल्टा माइनस 17 होगा ना। 83 प्लस करना है तो उल्टा क्या होगा, जब भी बड़ा आंकड़ा आता है उल्टा करके उसको छोटा कर दो, दबा दो, तो 76 माइनस 17 होगा तो 59 आएगा, बस हो गया। अब ज्यादा जरूरत नहीं, अब नन नहीं होगा, डन है। करना है तो आगे भी कर सकते, एक उल्टा काम किया ना हमने, तो आगे एक माइनस होगा, ये कितना होगा 4, 4 और 6 10, नहीं एक सॉरी 83 प्लस था ना, तो आगे एक प्लस होगा, ये आंकड़ा जो भी है ना वो होगा आगे, हाँ ना। तो ये 5 है तो 6 है, मैं बताता हूं आपको, 6 और 6 12, 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो गया। अब मैं बता देता हूं, आगे हम क्या करते हैं, -1 करते हैं ना। जब माइनस करना होता है तब आगे माइनस होगा, जब प्लस करना होता है तब आगे प्लस होगा। आगे हम यहां पे ये 83 आपको प्लस करना था तो आगे एक प्लस होगा। भाई हाँ, एक्चुअली मैं क्या करता हूं, 83 जो है ना उसके 2 टुकड़े करता हूं, लॉजिक ये है 100 माइनस 17, हाँ तो 17 माइनस करके 100 ऐड करना है, 100 मतलब 1, हाँ ने। जब आपको 98 माइनस करना होता है तो मैं क्या करता हूं, -2 और +100, सॉरी +2 और -100 तो हो गया ना -98, तो आगे एक माइनस होगा। अगर समझते हो तो ठीक है, नहीं तो आप इतना याद रखो कि माइनस वाले काम में आगे माइनस होगा, प्लस वाले में आगे प्लस होगा, कितना 1, हाँ ना। चलो तो ये पूरा किया, अभी थोड़ी देर हम पूरा नहीं करेंगे, सीधा आंसर टिक करेंगे, नन ऑफ दिस को नेग्लेक्ट करेंगे। चलो तो हो गया ये। अब लेते हैं ये वाला, लेंगे, ये क्या है आपका क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन मार्क है, क्या है माइनस, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे। भाई हाँ ना, देखो ये पूरा पहले तो सिंप्लीफाइड होगा, क्वेश्चन मार्क माइनस है तो इधर आएगा, हाँ। अब क्वेश्चन कैसे होगा, दिस -30 पे डन है। चलो करते हैं, तो अब सबसे पहले 16 में से 9 कर सकते हो आप, 16 माइनस 9 माइनस है ना, कितना आएगा 7, 7 प्लस 3, हाँ 7 प्लस 3 कितना होगा 10, कहीं पे है नहीं, बस आटलाમાં જ કામ પતી જશે, હાઈલા જાઓ, વિકાસ તમારો ગાંડો થશે। चलो नेक्स्ट करेंगे, इसको लेते हैं, देखो ये नहीं करो पहले, 45 माइनस 43, आगे पीछे देखो, कुछ ना कुछ मजा आने वाली चीज आपको मिलेगी। 45 माइनस 43 कितना आएगा 2, 2 प्लस 3, हाँ ने, तो 5, डबल डिजिट ना 0, बस मैं इसको टिक कर देता हूं, हाँ
पॉसिबिलिटी है नन ऑफ दिस आ सकता है, अभी छोड़ देते हैं इसको, धीरे धीरे तमने मजा आवे ने एम करवानुं, लेते ही ये वाला, एम लागे धड़ाधड़ जाइए ये। चलो तो 78 है, -57 करना है, कितना आएगा 21 आएगा। हाँ ने 78 में से 58 माइनस करो तो 20, एक ज्यादा माइनस हो गया तो 21। हाँ ने 21 में से 25 माइनस होगा तो -4, नजीक नजीक है ना, -4 का उल्टा 96, कहीं नहीं है। हाँ नेक्स्ट, अब इसको लेते हैं 57 माइनस, भाई नो समझे तो पूछ जो, 57 माइनस 56 1 और 69 70। અને ચલો આમ થઈ જા આમ, ચલો 45 प्लस 8, हाँ सीधा भी याद आएगा आपको, 45 प्लस 8 कितना होगा 53, बराबर है बहन। 53 माइनस 73 तो -20 का उल्टा +80, लो हो गया, लेते हैं ये वाला 45, ये माइनस होगा ना, -34, 11 प्लस 16 27। તું એ બધું ભૂલી જા, જે કરતા નહીં ભૂલી જા, મેં તને પહેલા દિવસે કીધું હતું તું તારું ખાલી કરી નાખ, સમજાણું? સિમ્પલ આમાં જ ધ્યાન દે, મેં કીધું એમાં કોઈ ડાઉટ છે? તમે પહેલાનું બધું ભૂલી જાઓ, બરાબર છે? તમે કરતા એથી જલ્દી થાય છે તો બીજું શું જોઈએ તમારે? હા ને, પુરાના ભૂલ જાઓ છો, બરાબર ને? ઘણો બધો કચરો તમારી અંદર પડેલો છે, उसको भूल जाओ। हाँ ने, चलो लेते हैं इसको, गारंटी साथ कहूं कोई समस्या नहीं होगी, मैं कोई गलत तो पढ़ा नहीं रहा हूं, आपको मोबाइल में कंप्यूटर में करना है तो कर लो, आंसर यही आएगा। हाँ ना, चलो अब लेते हैं इसको। अब देखो पहले ये करना है, इतना गट्स आ गया ना, ऐसा नहीं है आपको आता नहीं है, कोई बोलता नहीं था आपको, समझे ना? हो गया ना, कितना आएगा 7 और 85 कितना होगा 92। हाँ ने, अब 92 वाले दो बंदे हैं तो आगे हम जाएंगे। भाई आपने उल्टा काम कुछ किया है, फिर से चेक करना है तो कर लो, 56 माइनस 49 सीधा ही तो है, 7 और 85 92, कोई उल्टा काम नहीं किया है तो आगे कुछ भी प्लस माइनस नहीं होगा। डन, अब चलते हैं आगे। चलो 47 माइनस 32 15, हाँ ने 15 प्लस 21 36, लो हो गया, मुझे जरूर पड़ी तो मैंने पूरा किया। हाँ ने, बाकी हमेशा मैं नन ऑफ दिस का रिस्क कुछ टाइम के लिए लूंगा, लेते हैं ये वाला। चलो 31 माइनस 39 -8, अब -8 का कोई 92 प्लस नहीं करेगा, जरूरत पड़ेगी तब करेंगे। -8 है ना, देखो अभी मेरे पास खजाने में पैसे पड़े हैं, आप एक कल्पना करो, आपके पास एक छोटा पर्स है, एक बड़ा पर्स है और एक बहुत बड़ा पर्स है, समझे ना? यहां पे आपके पास क्या होता है, कचरा, कचरा मतलब चिल्लर, छुट्टे पैसे, यहां पे 100 की नोट है और यहां पे 1000 की नोट है। जब भी यहां पे खत्म होगा तो आप कहां से बोरो करेंगे, यहां से पैसा आएगा, जब ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो पैसा कहां से आएगा, यहां से। आप ये कल्पना करो, हेड ऑफिस से मंगवा लेंगे। अब देखो आपके पास 32 रुपया है ना, और आपको पेमेंट करना है 36 रुपये का, कितना करना है 36। हाँ, तो आप ये काम मत करो कि यहां से 1000 ले लो, सॉरी 100 रुपया ले लो, तो हो जाएगा कितना 132 होगा, भाई होगा ना 132 होगा, और फिर आप 36 का पेमेंट करने जाएंगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगा। आपको क्या करना है, आपने पानी पूरी खाया है, 32 रुपया आपकी जेब में है, 36 रुपये का पानी पूरी खाया है, तो आप पानी पूरी वालों को क्या करेंगे, ले भाई 32 राख, किसा मत काटेंगे, ये 32 राख, बाकी मैं गाड़ी में से बड़ा पर्स निकाल के देता हूं। अभी पानीपुरी वाले को कितना देना है 4, हाँ ने 4 देना है, तो सीधा सीधा 100 में से 4 माइनस करो, तो अभी यहां पे कितना रहेगा 96 रहेगा कि नहीं, और यहां पे होगा -1। आपको यही इमेजिनेशन करनी है, जब भी जितनी जरूरत पड़ती है हम हेड ऑफिस से ले लेंगे, समझे ना? पहले हम अपना लोकल सेटिंग निपटा देंगे। डन है, चलो अब यहां पे करते हैं,
31 माइनस 39, तो -8 है। अभी आपके और एक दूसरे जेब में 54 पड़ा है, सीधा हेड ऑफिस के पास मत जाओ, हाँ ने लोकल निपटा लो। तो -8 किस में से जाएगा? 54 में से। 54 में से 8 जाएगा तो 46 आएगा। 46 वाले कितने? 1 ही है। ये रिस्क अभी हम ले रहे हैं, मैं धीरे धीरे ये भी नहीं आपको दिलाऊंगा, हाँ ने, बट अभी आप थोड़ा एंजॉय करो। चलो लेते हैं इसको, ये उधर जाएगा बच्चों, प्लस है तो क्या होगा? माइनस। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे? 69 माइनस 76, हाँ ने, तो 7 रुपया माइनस, 7 रुपया माइनस और 24 रुपया माइनस, माइनस ना, तो -31 होगा। हाँ, -31 का उल्टा कितना होता है? +69। पिताजी ने आज सुबह सुबह सिखाया है, तो +69 ये। हाँ, अब आगे बढ़ना है, मान लो आगे बढ़ना है तो आगे एक माइनस होगा, मैं उल्टा किया ना हमने, आगे एक माइनस होगा, तो ये आंकड़ा और ये आंकड़ा है ना, -1 होगा, हम कर लेंगे बाद में। ये -42 है, ये -43 है। देखो इस बार मैं -85 कर रहा हूं, समझे आप? मैंने 89 में से 43 माइनस नहीं किया, मैंने 89 में से 42 माइनस नहीं किया। इस बार क्या किया? ये 40, भाई तेरा कितना हुआ? 42, तेरा कितना हुआ? 43, टोटल दोनों को 85 देना है ना। अब मेरी जेब में से मैं 89 निकालूंगा, समझे ना आप? मैं इसको 42 दूंगा, इसको 43 दूंगा, ऐसा नहीं करूंगा, दोनों को एक साथ में 89। मजा आएगा। देखो अब आपको 43 और 43 का टोटल करने में मजा आता है। 85 होगा। अब 89 में से 85 जाएगा, कितना बचेगा? 4, और 1 रुपया आगे का बाकी है, तो 3 मतलब 03। हाँ, 3 मतलब 03। क्या था? 69 था ना, तो 03। जोलू आ गयो। फिर से करते हैं 1 मिनट। देखो 69 माइनस 76, -7, पानीपुरी वाले को -7 देना है और पाव भाजी वाले को भी 24 देना है, तो 31 देना है। अब हम कहा जाएंगे? हेड ऑफिस में। कितना लोन लेंगे? 100 का। 100 में से 31, उल्टा ही करेंगे ना सीधा, 31 का उल्टा 69। हेड ऑफिस का 100 रुपये का हिसाब बाकी है ना, तो -1 होगा। अब देखो बच्चों, ये 42 उधर जाएगा, बिल है ना, तो 42 का भी पेमेंट होगा, 43 का भी पेमेंट होगा, तो टोटल पेमेंट कितना होगा? 85। 85 का पेमेंट होगा आउट ऑफ 89। तो आपकी जेब में 4 रुपया बचेगा, आगे का 1 रुपया बाकी है, तो 3 रुपया बचेगा, तो डबल डिजिट में आएगा। आंसर इज नन। हाँ, सुनम तारू कीधु हार्दिक, बराबर है ना भाई? चलो लेते हैं ये वाला, करेंगे? हाँ, चलो तो क्या करेंगे? हेड ऑफिस जाएंगे या कुछ करेंगे? नहीं। 49 में से 24 जाएगा तो 25 आएगा, 25 प्लस 17, हाँ ना। अब देखो 83 आपकी आंखों और दिमाग के ऊपर फिल्टर लगा दो। 83 देखा तो मैं क्या बोलूंगा? प्लस फलोडियन प्लस 17, हाँ ना। तो 49 माइनस 24, 25, 25 प्लस 17 कितना आएगा? 42, हाँ ना। 6 क्या है? तो अंबे मात की 6। नेक्स्ट, हाँ, 4611 माइनस 324 माइनस 440 और प्लस 256, हाँ ने, हाँ ने। और दूसरी एक बात, मैं जो अभी जिस लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, आजकल की एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन के क्लर्क के पेपर में, जैसे अभी कुछ दिनों पहले आरबीआई का एग्जाम था क्लरिकल का, उसके क्वेश्चन उससे 10% ही होंगे डिफिकल्टी वाइज, उससे 10 गुना डिफिकल्ट मैं आपको करवाऊंगा। मेरे में विकृति नहीं है कि मैं आपको पीड़ा दूं, मैं इसलिए करवाना चाहता हूं क्योंकि आपने कुछ चीज अब धीरे धीरे आपका देखना चालू होगा। मैंने सारी चीजें ऊपर से देखी है, काफी टाइम से मैं देख रहा हूं, तो आपको कहां तक ले जाना है, इन फ्यूचर कोई चीज काम आएगी, सारी चीज मेरे यहां सेट है। तो मैं कुछ भी करवाता हूं ना, तो आपको भरोसा रखना है कि नहीं कुछ लॉजिक होगा, क्योंकि आगे आएगा आपका डीआई। मेंस एग्जाम में पूरा का पूरा डीआई होता है, तो उसमें खतरनाक कैलकुलेशन है, कुछ भी है, तो वो भी मुझे फटाफट निपटानी। मैं आपको केट की, आईआईएम की डीआई करवाऊंगा,
समझे ना आप? चालू किया है देखो प्लस माइनस से ऊपर तक ले जाएंगे। तो पूरा का पूरा मतलब जो भी मैं सिखाता हूं ना दिल से सीखना है। चलो हो गया, अब इसको लेते हैं। हाँ ना, सेटिंग ही करना है, मजा ही करनी है। 56 में से 40 जाएगा तो 16, 16 में से 24 जाएगा तो -8, 11 में से 8 जाएगा तो 3, 0 3 आएगा ना। लो हो गया ना, सॉरी 2 है। कोई लोन नहीं लिया है, कोई उल्टा काम नहीं किया है, पक्का? चलो तो चलते हैं आगे। 46 - 3, 43 - 4, 43 - 4 39, 39 + 2 41 हो गया ना। चलो अब लेते हैं ये वाला। देखो ये बंदा इधर ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क आपको कभी भी माइनस में नहीं रखना है। एक चीज, क्वेश्चन मार्क कभी भी आपको डिवीजन में नहीं रखना है। दूसरी चीज, अगर है क्वेश्चन मार्क माइनस है तो उसको उठा के सामने भेज दो। अगर क्वेश्चन मार्क डिवीजन में है तो भी उठा के सामने भेज दो, तो ऑटोमेटिक ऊपर चला जाएगा। मतलब क्वेश्चन मार्क माइनस में या डिवीजन में नहीं होना चाहिए, अगर है तो सामने भेज दो। एक चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन मार्क ढूंढना है आपको, ढूंढना है ना, तो उसको अकेला करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन मार्क लेफ्ट साइड हो या राइट साइड वो अकेला रहेगा और उस साइड के सारे आंकड़े सामने चले जाएंगे। डन है? तो ये मेरा क्वेश्चन मार्क इधर ही रहेगा, ये दोनों कहां जाएंगे? इधर। आ मन में विचारવાનું, लखवानु कहीं नहीं हो, लखे कोई दी पास न થાય। ये दोनों सामने जाएंगे तो ये क्या होगा? प्लस, ये क्या होगा? माइनस। डन है? बस अब आप अपना डिसाइड करो कैसे करना है। चलो 89 है, उसमें से 75 जाएगा, 14 आएगा, 14 आएगा ना, 14 में से 8 जाएगा, 6, 6 और 37 43 ना, बस हो गया। क्विट इंडिया मूवमेंट के 1 साल बाद भारत छोड़ो 1942 में चालू થયું હતું, 1943। नेक्स्ट, हाँ मैंने 19 नहीं पकड़ा है, बराबर है, धीरे धीरे पकड़ना है। अब इसको लेना, ये तो इजी है ना, तो घना ये पकड़ता है, एला आ कराय करना चाहिए ना। हाँ अब ये जाएगा सामने, 66 - 40 22। अंबे मात की हर बार बोलना है। हाँ चलो अब इसको लेते, क्या करेंगे इसमें? देखो ये माइनस है तो ये जाएगा सामने, जाएगा, चलो चला गया तो ये आएगा इधर, तो ये माइनस डन है ना। अब देखो ये -51 है, ये -5। इस बार मैंने उल्टा सोचा, हर बार मैं स्कैन कर लेता हूं आंकड़ों को। -56 है, -56 कहां से माइनस होगा? 78 में से, तो 22 आएगा। चलो 22 कहां पे है? 2 जगह पे रखो, रख दिया। आगे कोई लोन नहीं लिया है, कोई डिपॉजिट नहीं करवाया है। हाँ चलो तो अब लेते हैं आगे, क्या है ये? 23 है ना, 23 - 26, 23 - 26 -3। हाँ -3, सॉरी ना, हाँ सॉरी, 26 - 23। हाँ 26 - 23 तो क्या होगा? 3 3 2 5, -98 है तो +2 ही करूंगा ना, 3 2 5, 5 मतलब 0 5। उल्टा काम किया है, हाँ उल्टा काम किया है, वो आगे इसका इफेक्ट आएगा, बट यहां पे कितना आएगा? 0 5 आ गया, हो गया भाई। समझो जो लागे है, मजा आवे वो, आप कर ही सकते थे इसको, ऐसा नहीं है कि आपके लिए नया है, बट हम जिस तरीके से कर रहे हैं ना, मेरा देखो जिसका लेवल अच्छा है वो तो कहीं से भी सीख लेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जिसका लेवल चाहे कितना भी लो हो, इस तरीके से करेगा तो कम समय में वो बढ़िया परफॉर्म कर पाएगा। हाँ चलो लेते हैं अब इसको। 98 - 97 1 + 42। हाँ 58 का उल्टा 42 होता है। आपको थोड़ा टाइम लगेगा, मेरा जल्दी हो जाता है, आपका भी धीरे धीरे हो जाएगा। तो आंसर इज 43 भाई। हाँ नेक्स्ट 45 - 52। देख आपको ये ऑब्जर्व करना है कौन से आंकड़े को मैं क्या ले रहा हूं, कौन पहले लेता हूं कौन बाद में लेता हूं। आप बैठे बैठे यही करेंगे। 45 - 52 बेटा -7, -7 का उल्टा होगा +93। एक ही है बस, मैं नन ऑफ दिस अभी नहीं देखता हूं, बार बार बोल रहा हूं आपको।
चलो इसको लेते हैं। 71 माइनस 66 करो। 5 मेरे पास 5 रुपया है। आपका बिल होता है पानीपुरी का 56, तो -51 रहेगा। हाँ ना, 5 दे देता हूं तो 51 स्टिल पेंडिंग। हाँ ना, 51 का उल्टा 49। देयर यू आर, नन ऑफ दिस। हाँ, नरेश माइनस हो तो प्लस करवानो ने, वाइस वर्सा। हाँ चलो अब लेते हैं इसको। 37 माइनस 67 तो -30। 30 माइनस होगा 98 में से, तो 68। डन है। चलो लेते हैं अब इसको। हाँ, 13 माइनस 12। देखा आपने, थोड़ा घूमेंगे तो अच्छा लगेगा, कुछ अच्छी चीजें देखने को मिलेगी। बाकी गूगल करके सीधा माउंट आबू चले गए, सीधा होटल घर, तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा इधर उधर घूमना पड़ेगा। ठीक है ना। तो 13 माइनस 12 1 प्लस 98 99 माइनस 34 तो 65। તમારે થોડીક વાર લાગશે। 99 माइनस 34 थोड़ा टाइम लगेगा। 99 माइनस पहले 30 करो, फिर 4 करो। हाँ ने, चलो हाँ बोलो कैसे करेंगे। पहले ये लेंगे भाई 11 ने, 11 और 21 32 ना। चलो लेंगे इसको। हाँ, 86 माइनस 96 माइनस 10 माइनस होगा 45 में से, तो 35 आएगा। 35 में ये 28 उधर जाएगा ना, तो ये प्लस होगा। 35 में 30 प्लस करके 2 माइनस करो। 35 में 30 प्लस होगा तो 65, 2 माइनस होगा तो 63। डन है। चलो अब इसको लेते हैं। देखो जो लोग घर पे बैठे हैं उसको बोल दूं, पीडीएफ सारी मैंने अपलोड कर दी है एप्लीकेशन पे। तो जिन जिन लोगों ने कोर्स परचेस किया तो वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। आपको एडवाइस किया जाता है कि आप प्रिंट निकाल लो। बायलिंगुअल होगा, हिंदी में भी पीडीएफ होगा, इंग्लिश में भी होगा। आपको जो भी लैंग्वेज में चाहिए उस लैंग्वेज में करो। मैं रिकमेंड करता हूं आप इंग्लिश में करो। ठीक है। और यहाँ पे आज जो करवा रहा हूं उसका भी पीडीएफ डाल दिया है, तो आपको घर पे प्रैक्टिस करना है तो ये चीज आप कर सकते हो। ठीक है, चलो करते हैं चालू। हो गया ना। अब इसको आने के बाद कमर्शियल ब्रेक। चलो 54 माइनस 65। देखो मैं चाहता तो 54 में से 1 रुपये का बिल दे सकता था, हाँ, बट मैंने वो नहीं, क्योंकि फिर ये गैप ज्यादा हो जाएगा। मैं एज फार एज पॉसिबल मैं ट्राई करूंगा गैप मिनिमम रहे। हाँ ना। चलो 54 माइनस 65 तो -11 और -11 -12 ना। -12 का उल्टा कितना होता है 88। हो गया कि नहीं। चलो देखो सब कुछ सेटिंग होता है, सब कुछ सेटिंग होता है। पेपर सेटर कोई पगला नहीं गया है, वो यही चाहता है कि आप लॉजिकली कितना सोल्व करते हो। कैलकुलेटर की उसको कोई जरूरत नहीं, धड़ाधड़ कैलकुलेशन कर देगा। क्या वो दुनिया का सबसे होशियार बंदा होगा? तो फिर पहला नंबर कैलकुलेटर का आएगा। कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं। आप दिमाग से कितना कैलकुलेट करते हो, मन ही मन कितना कर सकते हो, उसी की वैल्यू। તમને એમ લાગે સર કે બધા સેટ કરીને મૂક્યા, સેટિંગ नहीं, एक भी नहीं है। काड़का माका हम खा के बोलता हूं, सारे के सारे पूछे गए क्वेश्चन है, मेरा घर का एक भी नहीं। मैंने थोड़ा अरेंज किया, पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन इधर है, पर्टिकुलर इस टाइप के क्वेश्चन इधर है। फिर मैं आपको मिक्स भी करवाऊंगा, समझे ना आप। अभी मैं क्या करूंगा, एक एक स्टाइल आपको सिखाता जाऊंगा। आज प्रैक्टिस करवा रहा हूं, फिर क्या होगा, कुछ दिनों बाद सब कुछ सिखा दूंगा, फिर मिक्स करवाऊंगा। और मिक्स क्वेश्चन आपको 200-250 करवाऊंगा। फिर आपको सोचना है कहां पे कौन सी मेथड यूज करनी है। तो चारों ओर से 360 डिग्री में आपका प्रिपरेशन होगा। ठीक है ना। चलो अब लेते हैं इसको। ये जाएगा बच्चों सामने, तो क्या होगा माइनस। अब आपको जुगाड़ ढूंढना है, क्या करेंगे, चलो आप बोलो। 81, हाँ देखो हो गया ना। कितना आएगा 3 और 34 अब करेंगे ना। तो 37 माइनस 57 माइनस 20 का उल्टा 80। अंबे मत कीजिए, ये वाला सही में, सॉरी ये वाला। 78 माइनस 36। 78 में से आप
30 निकालो, फिर 6 निकालो, 42 आएगा। 42 प्लस 1, हाँ ने 43 हो गया। अभी आपने कोई उल्टा काम किया? पाછી खबर पड़वी जो नहींतर ई नहीं रहશે। उल्टा किया ना बच्चों? हाँ, तो आगे एक कम होगा। अब कब कम करना है वो हम नक्की करेंगे, हाँ ना। ये 85 माइनस 50, 35 माइनस 00, तो 35 आएगा। लो हो गया, हाँ ने। चलो, और ये पूछे ही जाते हैं, बैंक नहीं हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप क्लास 3 का पकड़ो, जीपीएससी का पकड़ो, कोई भी एग्जाम, स्टाफ सिलेक्शन, रेलवे, प्लस माइनस कहीं ना कहीं हर जगह पे होगा, बराबर ना। तो हर जगह पे यूज करना है। चलो अभी देखो पॉइंट वाला भी आ गया। 12 प्लस 2 14 माइनस फिटूस ना। हाँ, अब 95 माइनस 92 3 प्लस 58 61। अब इसको लेते हैं। अब देखो, अब इसमें मजा आएगा। 58 है तो इसका आप क्या करेंगे, प्लस 14 करेंगे, हाँ ने। इसका आप क्या करेंगे, प्लस 16 करेंगे। तो ये भी प्लस कितना होगा, 30 और 58 कितना होगा, 88। हाँ सुनम तारू भाई, ना तारू नहीं, तारा पछी मारी आंखों में कई समस्या है? हूँ केमनो जो हूँ ત્રાસી है मारी आंखों, कायम आउट थई जाए। बीजी बेंच पूनम, दर्शन, हाँ भाई ठीक है ना। कल ये मैंने करवाया था आपको, अगर याद हो तो। पता है, देखो अभी आज फिर से हम अलग तरीके से कर रहे हैं। कल जो करवाया था वो नहीं पकड़ रहा हूं। इसका उल्टा लिखा प्लस 14, इसका उल्टा लिखा प्लस 16। तो 58 में ये 30 ऐड हुआ तो 88 डन है। कल मैंने बोला था 88 ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सब में 88 है। देखो कितनी बार उल्टा काम किया, तो आगे 2 माइनस होगा पक्का। अब कब करना है वो हम नक्की करेंगे भाई। तेरा 2 रुपया पक्का, बट कब देना है वो मैं नक्की करूंगा, हाँ ना। अभी आप दो इसमें से माइनस कर दो तो क्या होगा, 91। अब 91 में से 23 मजा नहीं आएगा, तो पहले हिसाब 93 माइनस 23 बोलो 70, 70 माइनस 50 20 में से अब ले जा भाई तेरे 2 रुपये। तो आंसर क्या आएगा ये। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ना, और आप एक तो देखो इसमें से ये माइनस करो, 2-3 बार आप बोरो करेंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करो, अगेन 2-3 बार बोरो करेंगे। अब इतना भयंकर मजूरी करने के बाद आपका आंसर आता है ये। देखो एग्जाम में पेपर सेटर आपके दिमाग से खेल रहा, मेरा काम आपको यही सिखाना है, आपका आंसर ये आएगा। तो क्या आएगा, नन ऑफ दिस आएगा। कोई भी बंदा कॉन्फिडेंटली नन ऑफ दिस टिक नहीं करेगा, वो दोबारा करेगा कि क्या 10 का वधी में डखो तो नहीं दिया। अब इतनी सारी प्रोसेस दोबारा करेगा, अगेन यही आंसर आएगा। फिर वो क्या सोचेगा पता है, आज खबर नहीं भूलत थी, फिर वो क्वेश्चन को छोड़ देगा। अब देखो आपकी 2-3 मिनट चली गई यहां पे, ये सीखना है, हाँ मैथमेटिक्स नहीं सीखना है मेरे पास, आपको ये सारी चीज सीखनी है। 2-3 मिनट आपकी चली गई, कोई वांधा नहीं, बट आपका जो दिमाग घूम गया ना, आगे के एक भी क्वेश्चन नहीं। कभी भी एग्जाम में होता है ना, कोई सबके साथ होता है, देखो खास करके सीटिंग में होगा, ये सबके साथ होता है कि 2-3 बार ट्राई करने से भी सोल्व नहीं होगा, नहीं होगा, सबके साथ हो रहा है, यही मान के चलो। मेरे साथ भी हुआ है। आगे मैं इसकी कोई इंपैक्ट पड़ने नहीं दूंगा, नहीं तो आगे पूरा पेपर बर्बाद हो जाएगा। हर एक पेपर में एक बार एटलीस्ट सबके साथ होगा। तो क्या सारे पेपर आप खराब देंगे? आपको ओवरकम करना है इस चीज से। कभी भी इस तरीके का एक्सपीरियंस होना ही है, भूल जाओ तुरंत, मिट्टी डालो और आगे बढ़ो। 2 मिनट गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, सबका 2 मिनट गया, आपका यहां पे गया, किसी का कहीं दूसरी जगह पे गया, तो सब समान ही हो। बट अब कितना दौड़ सकते हो वो मेन चीज है, बराबर ना। तो यहां पे सब लोग यही करते हैं, कोई कॉन्फिडेंटली इसको नन ऑफ दिस। और ये मेरा एक्सपीरियंस है, पेपर में है ना, ये 4था-5वां क्वेश्चन होता है। आखिरी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4था-5वां ही क्वेश्चन होगा। तो ये चीज है, बराबर ना। तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दिस। हमने तो आसानी से कर लिया। चलो लेते हैं अब ये वाला, इसमें सारा का सारा प्लस है ना, तो मैं कोई ज्यादा एफर्ट नहीं लगाऊंगा। 12 और 98 सीधा ही करूंगा। 110 और 39 149 ना, तो 49 है ना सब जगह, आगे एक जाएगा, हाँ ना। आगे का हिसाब करते हैं। 24 और 11
35, 35 और एक, देखो मैं एक को लाया बीच में, 36, 36 और 54, 90 हो गया ना। किसको कब लाना है, किसको कब साइड में रखना है, अगर ये सीख लिया तो आप जंग जीत जाएंगे, हाँ ना। और आपको पता है कहां मजा आता है, सब तने खबर है तारीख में मजा आ रहा है। चलो अब इसको लेते हैं, हाँ 78 प्लस 72, सीधा ही करते हैं, 70, 70, 40 और 50, 150 है ना, 150 और 59, 209, 209 और 93, 302, हाँ ने दफा 302, चला हाँ। फिर से करता हूं, 78, 150, 150 और सॉरी 150 और 59, 209, 209 અને 93, 302, यही तो होगा, हाँ ना। बट एक्चुअली मुझे क्या लगता है, यहां पे है ना माइनस का साइन है, कुछ मिस्टेक है, हाँ ना। तो फिर से करूं मैं, चलो यहां पे देखो कोई साइन नहीं है, टाइपिंग एरर है, मैं माइनस का साइन मान के चलता हूं, प्लस में तो सेट नहीं होता है। चलो करेंगे, अब करते हैं, ये कितना होगा 150, हाँ ने। तो एक को साइड में रखो, 50 पकड़ू, हाँ ने 50, 100 रुपये, 150 है ना, 100 की नोट आई ना, कहां जाएगी हेड ऑफिस, तो अपनी जेब में कितना रहेगा 50, 50 में से 59 जाएगा, माइनस 9, 9 का पेमेंट आप करेंगे 93 में से, तो 84 रहेगा, तो आपका आएगा 84, लो हो गया। आगे 100 रुपया डिपॉजिट किया है, बट अभी निकल चलते हैं आगे, चलो इसको लेते हैं, लेंगे, हाँ ना, 26 और 26, 52, 52 और 6, 58, 58 माइनस 62, -4, -4 माइनस 62, -66 का उल्टा प्लस 34, चलो नेक्स्ट, मारे पण एवं ज थई छे, हाँ 54 माइनस 22, 32, 32 तो 30, 30 और 60, 90, 2 और 1 3, 93, हाँ ने। चलो શું નામ છે બેન તમારું, સરનામ શું છે, કયું ગામ, બરાબર, મારા ગામમાં બધા સાપરિયા જ છે, હો ચલો તારું ગામ છે ને હજી જામનગર નહીં હોય, બાણુગર હશે, બાણુગર છે, હા મારું બાણુગર જ છે, ચલો પછી મળજે ક્લાસ પતે ને પછી, चलो भाई हो गया, हो गया, हाँ 60, सॉरी ये सामने जाएगा ना, तो क्या होगा माइनस 44 माइनस 54, माइनस 10, 89 में से 10 जाएगा तो 79, 79 में से 64 जाएगा तो क्या आज हवार में कोई 10 को लीधो है, कोई 10 बोरो करना कैरी करना झंझटी खत्म हो गई, हाँ। चलो अब लेते हैं इसको, अब देखो इसमें ऐसा नहीं करना चाहिए, 7, 77, 77 ऐसा नहीं करना है, इसमें पूरा क्वेश्चन देखो अलग स्टाइल का है, 7 वाला है तो इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे, खाली 7 गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 ना, 5, 6 नहीं करता, पॉइंट है 4 ना, तो 7 चौका 28, तो लास्ट में सॉरी लास्ट में क्या आएगा 8, 2 कैरी होगा, चलो 1, 2, 2 ना, 7 दूनी 14 प्लस 2 16, 68, एक कैरी होगा, અને 1, 2, 3, 4, 5, 35 प्लस 1 36, तो हो गया ना भाई, हाँ चलते हैं आगे, हो गया आगे क्या, देखो आसानी से हमने पूरा पीडीएफ निपटा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये था आपका प्लस माइनस, ठीक है। अब लेते हैं लास्ट डिजिट, 1-2 दिन में आपका मूड बना रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं, फिर ठीक है ना, फिर ऑटोमेटिकली, हाँ अब ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि यहाँ पे आने के लिए आपको थोड़ा और टाइम लगना चाहिए, बट हम कर देते हैं सीधा। चालू देखो ये क्वेश्चन करना है, सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आंसर देखेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन आप करते हो ना बच्चों, तो सबसे पहले आपको आंसर देखना है, आंसर का लास्ट डिजिट देखना है।
मैं आपको बहुत सारी मेथड सिखाने वाला हूं, जैसे कि लास्ट डिजिट मेथड सिखाऊंगा, आपको लास्ट 2 डिजिट मेथड सिखाऊंगा, आपको मजा आवे एम मेथड सिखाऊंगा, आपको रिफ्लेक्शन सिखाऊंगा, आपको पॉइंट का मेथड सिखाऊंगा, आपको सम ऑफ डिजिट का मेथड सिखाऊंगा, आपको साबू का मेथड सिखाऊंगा। साबू એટલે सामान्य बुद्धि हो, बीजू कोई विचारे नहीं, बराबर ना। तो बहुत सारी चीजें हमें सीखनी है, तो बारी बारी से पहले लेंगे, फिर सबको मिक्स करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले एकदम इजी, जिसको आप एंजॉय कर सकते हो, तो उसको लेते हैं लास्ट डिजिट मेथड। सबसे पहली चीज, आप कोई भी क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहले आप धीरे धीरे आदत हो जाएगी आंसर देखने की, क्योंकि वहां से कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। तो आंसर देख के अगर आपको लगता है कि इसको हम लास्ट डिजिट से होता है, लास्ट डिजिट से कब होगा, सबका लास्ट डिजिट अलग अलग होगा तो लास्ट डिजिट से होगा, हाँ ने। तो कुछ दिमाग नहीं चलाना है, सबसे इजीएस्ट है, छोटे छोटे बच्चे भी ये मेथड कर लेते हैं। सबका लास्ट डिजिट लेना है, 3 इंटू 6 18 मतलब 8, 8 वाला ये आ गया। अब कुछ लोग क्या होते हैं शंकाशील स्वभाव के, सब नन आएगा तो निराश, धीरे धीरे सब होगा। हाँ, अभी इसको टिक करके रखो, मुझे पता नहीं आंसर ये आता है कि ये आता है, पहले सीखो आप, ठीक है। अब लेते इसको, 3 इंटू 6 8, 8 इंटू 3 24, तो हो गया ना 4। हाँ, लेते हैं इसको, 7 इंटू 4 28 नहीं 8, 8 इंटू 6 8, हाँ ना। 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे, हाँ, कोई भी एग्जाम में, ये भी मैं बोल देता हूं, होंगे ही, ये सारे पूछे गए हैं। अब लेते हैं इसको, देखो अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। हाँ, पहले थोड़ा बोर्ड मास की जो बात हुई थी ना, चर्चा कर लेते हैं। बोर्ड मास ना, हाँ, गुजराती में हम इसको क्या बोलते हैं, भागु सभा बोलते हैं। मतलब इस ब्रैकेट और ऑफ इसको हटा दो, ये 4 चीजों को पकड़ो। सबसे पहले मैथमेटिशियन बोलते हैं डिवीजन करना है, फिर मैथमेटिशियन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन करना है, फिर प्लस करना है और फिर माइनस करना है। मैथमेटिशियन ऐसा बोलते हैं, हाँ ने। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ऐसा कायदा नहीं है। मैथमेटिक्स में ये जो 4 साइन है ना, उसके 2 ग्रुप है। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं। एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, इसका ऑपोजिट है ना, तो इसका एक ग्रुप बनेगा। प्लस का ऑपोजिट माइनस है तो उसका दूसरा ग्रुप बनेगा। हाँ, ये 2 ग्रुप है। इस ग्रुप में से आप किसी को भी पहले या बाद में कर सकते हो। पहले डिवीजन करो फिर मल्टीप्लिकेशन करो, या तो पहले मल्टीप्लिकेशन करो फिर डिवीजन करो, आंसर में कभी कोई फर्क नहीं होगा, मैं एश्योरेंस देता हूं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, डिवीजन करते थे बराबर है, कई बार ऐसा होगा कि पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। देखो, मैथमेटिशियन बोलते हैं कि पहले इसको करो फिर इसको करो, बोलते हैं ना, उसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूं। 12 डिवाइड बाई 8 इंटू 24, ये क्वेश्चन है ना। अब मैथमेटिशियन के हिसाब से चलते हैं, पहले हम 12 इंटू 24 और डिवाइड बाई 8 है। हाँ, अगर आप पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 24 बड़ा मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर जो भी आंसर आएगा 288। अब 288 को आप डिवाइड करेंगे 8 से तो बड़ा डिवीजन होगा। इसकी जगह पे अगर आप ये सीधा 8 दिया 24 डिवीजन किया ना पहले और फिर मल्टीप्लिकेशन करो तो जल्दी हो जाएगा। आप सबको पता है कि किसी भी चीज का डिवीजन करने से आंकड़े छोटे होते हैं, तो पहले हम उसको छोटे बनाएंगे फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, चलेगा ना, तो छोटा छोटा होगा। तो ये लॉजिक है अपने पूर्वजों का कि पहले डिवीजन करो फिर मल्टीप्लिकेशन करो। उनकी बात से मैं एग्री करता हूं, बट हर बार नहीं करूंगा। अब मान लो मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, 2.5 इंटू 2 है ना, डिवाइड बाई 10 है, सॉरी ना, 25 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 है। तो अब आप मल्टीप्लिकेशन करो तो कितना होगा 100 और फिर आएगा 10। सस्ता हुआ कि नहीं,
तो मल्टीप्लीकेशन से सस्ता हुआ कि नहीं? तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं, मैं आपको सिखाता रहूंगा कहां पे क्या करना है, बट ऐसा कोई कायदा नहीं है कि पहले डिवीजन करो फिर मल्टीप्लीकेशन करो। हां, कायदा ये है कि ये दोनों से पहले ये दोनों हो जाना चाहिए। नॉर्मल कोर्स में डिवीजन पहले करने से फायदा होगा, बाद में मल्टीप्लीकेशन करना है। बट मान लो आपने कोई मिस्टेक कर दिया तो गलत आंसर नहीं होगा, डन है, तो किसी को भी पहले कर सकते हो। हां, उसी तरीके से प्लस माइनस में देखो, मैथमेटिशियन ने क्यों बोला कि पहले डिवीजन करो? पहले डिवीजन करने का क्यों बोला? ताकि आंकड़े छोटे हो जाए। हाँ ने, छोटे आंकड़े हो जाते, बाद में आपको मल्टीप्लीकेशन करने में मजा आएगा। हाँ, तो सेम चीज हर जगह लागू होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अब देखो यहां पे अब प्लस करेंगे तो आंकड़े छोटे होंगे कि बड़े होंगे? ये तो गलत है। यहां पे वो बंदा अपना पूर्वज जो यहां पे बोल रहा है उससे उल्टा स्टेटमेंट यहां पे दे रहा है, तो ये गलत है। मैं ये बोलता हूं कि पहले माइनस करो फिर प्लस करो। हाँ ने, देखो 72 प्लस 68 माइनस 69 है। अब आप पहले प्लस करेंगे, पहले क्या करेंगे? 68 माइनस 69 -1, इसमें से होगा 71, लो हो गया। तो आज से ये रूल चेंज हो गया है। रूल हो गया भागु सबा नहीं भागु बास। क्या हो गया? पहले हम माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे। अगर इंग्लिश की बात करूं तो पहले डिवीजन होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर सब्सट्रैक्शन होगा और एडिशन लास्ट में होगा। हाँ, एग्जैक्ट इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। पहले आएगा ये ग्रुप फिर आएगा ये ग्रुप। भाई डन, हमारी बात समझाई है? चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं किस तरीके से सोल्व करना है। वैसे तो आप सबको पता होगा ही, 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 प्लस 8 माइनस 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 6 प्लस 4। मान लो इतना एक लंबा चौड़ा नंबर दिया है, सिंप्लीफाई ही करना है और कुछ नहीं करना। तो पहले कौन सा ग्रुप आएगा? डिवीजन मल्टीप्लीकेशन। हाँ, पूरे क्वेश्चन में जहां भी डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है ना, वही कैलकुलेशन आपको करनी है। पक्का? वो कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी, फिर पूरे लाइन में पूरे क्वेश्चन में क्या बचेगा? प्लस में। फिर प्लस माइनस करते रहो अपने हिसाब से। हो गया ना कम आसानी से? कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है, कुछ भी ज्यादा नहीं सोचना है। पक्का? अब देखो बच्चों, अभी भी नहीं समझ में आता है तो मैं और आपको बताता हूं। आपको है ना सब लोगों को ब्रैकेट के अंदर डालना है, सब लोगों को ब्रैकेट के अंदर डालना है। ब्रैकेट के बाहर खाली प्लस या माइनस रहेगा। कौन रहेगा? प्लस माइनस। देखो यहां पे ब्रैकेट बनाया, अब ये ब्रैकेट यहां तक जाएगा। प्लस आया ना तो ब्रैकेट रोक दिया, प्लस खत्म हुआ ना ब्रैकेट डाल दिया, माइनस आया ना ब्रैकेट खत्म। हाँ, अब ये कहां खत्म होगा? यहां तो कोई जरूरत नहीं है ना। तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे, इसका आंसर होगा 9। ये तो 8 का 8 ही रहेगा। ये कितना होगा? सॉरी ये 3 है, छोड़ो ना, तो कितना आएगा? 9 माइनस 6 प्लस 4। अभी आप कर लो, इसमें भी आप क्या करेंगे? 9 माइनस 9 करेंगे ना भाई, समझे? जहां कहीं किसी को, वैसे तो मेरे हिसाब से बैंक की जो बंदे प्रिपरेशन करते हैं उसको ये प्रॉब्लम नहीं होता है सिंप्लीफिकेशन का, बट मान लो किसी को प्रॉब्लम है तो सीधा साधा मैं एक सिंप्लीफाई रास्ता देता हूं आपको कि आपको सिंपली ब्रैकेट बनाने। देखो यही चीज मुझे क्लास 3 में या कांस्टेबल में पढ़ानी होती ना तो मैं बढ़िया तरीके से इसको लेता, કેમ કે એને વિચારવાની જ નથી ખબર। આવી રીતે હોય માઇનસ અને અહીંયા -3 તો ये એનાથી નથી થતું। हाँ ने, तो वहां पे मुझे बढ़िया तरीके से करना होता है। यहां पे मैं आपको सिंपली बता देता हूं कि बाहर कौन सी साइन रहेगी? प्लस माइनस। बाकी सब अंदर लेके उसको सोल्व कर दो, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हमारा एटीट्यूड क्या रहेगा? पहले हम डिवीजन करेंगे इन मोस्ट ऑफ केसेस, फिर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, फिर माइनस करेंगे और फिर प्लस करेंगे। कभी कभार उल्टा पुल्टा करना पड़ता है तो करेंगे, बट कभी भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के पहले प्लस माइनस नहीं करेंगे। हाँ ने, वो तो आप कभी भी नहीं करेंगे। पक्का? तो इस तरीके से आपको काम करना होगा। चलो ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। अब थोड़ा आगे चलते हैं, इसको सोल्व करना है।
यहां जो भी मैं अल्फाबेट लिखता हूं ना वो नंबर है, ये मान के आपको चलना है। चलो नंबर ही लेके करते हैं, छोड़ो ना, रियल फील आएगा। +4 बराबर 9। कोई कंटाड़ो ना खाए हो। चलो इसको सॉल्व करना है, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 9 - 4 होगा। हाँ ने, तो आपने क्या किया, 4 को देखो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था क्वेश्चन मार्क अकेला करना है। क्वेश्चन मार्क अकेला करने से पहले अगर वो माइनस में है या डिवीजन में है तो उसको कहां भेजना है, सामने, और फिर अकेला करना है। हाँ, कोई भी चीज ऑपोजिट साइड जाती है तो प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन होता है, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन होता है। बेटा बराबर है, इतना आपको पता है। तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन मार्क -4 बराबर 9, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 9 + 4 बराबर 13 होगा। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क इंटू 4 बराबर 12, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 12/4 बराबर 3 भाई। हाँ, चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाय 4 बराबर 12, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 12 × 4 48 भाई। अहियां तो बधाने भावे छे, यहां तक तो ठीक है ना। अब थोड़ा पीड़ा लेते हैं। 4 माइनस क्वेश्चन मार्क बराबर 2। ये दोनों उल्टा सुल्टा हो जाएंगे, कायदे से ऐसे होता है। इसको अकेला करना है ना, तो 2 ये कहां जाएगा बच्चों, इधर जाएगा ना, तो प्लस होगा। अभी इसको अकेला करेंगे तो 4 - 2 बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर 2, ऐसे होगा। ये कायदे से हुआ, आपने प्रोसेस सीख लिया, समझ लिया। तो आप क्या करेंगे, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, इसका और इसका इंटरचेंज कर देंगे दोनों को। हाँ ना, 4 - 2 बराबर क्वेश्चन मार्क, डन है। हाँ, आगे चलते हैं। 4 बाई क्वेश्चन मार्क बराबर 2 टाइम चीज, ये दोनों इंटरचेंज होंगे। 4/2 बराबर क्वेश्चन मार्क, चलेगा ना। यहां पे आप देख सकते हो मैंने जितने भी एग्जांपल दिए ना उसमें 3 कैरेक्टर दिए, 3 ही कैरेक्टर दिए ना, 1 2 ने 3। तो 3 कैरेक्टर इस तरीके से जितनी भी पॉसिबिलिटी थी सारी मैंने यहां पे आपको दिखा दी। इससे ज्यादा कोई एक्स्ट्रा केस नहीं बनेगा। हाँ, अब 3 में से 4 लेते हैं। क्वेश्चन मार्क +3 + 4 बराबर 10, तो ये भी सामने जाएगा, सॉरी -4 रखता हूं, चलेगा। तो क्या होगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 10 -3 + 4, तो आंसर इज 11। हाँ ना, कोई डाउट नहीं है। अब लेते हैं आगे, क्वेश्चन मार्क +3 × 4 बराबर 10। अभी कोई हिलेगा डुलेगा नहीं, पहले इसको अंदर दबा देना है, इसका वैल्यू निकालो 12, और 12 जाएगा सामने माइनस भाई। हाँ, कोई समस्या नहीं। अब और थोड़ा मैं छेड़छाड़ करता हूं, क्वेश्चन मार्क × 3 + 4 बराबर 16। अभी ये अंदर जाएगा ना, अभी ये तो होगा नहीं कुछ, तो इसको एज इट इज रखो। तो जाएगा कौन सामने, 4, 4 जाएगा, 16 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 12 आएगा। अभी ये 3 जाएगा इधर भाई, जाएगा ना, तो कहां जाएगा, नीचे। हाँ ने, तो आंसर क्या आएगा, 4 भाई। समझो छो, और आगे चलते हैं। 3 डिवाइड बाय क्वेश्चन मार्क +4 बराबर 18। हाँ, तो इसको तो आप अंदर ही पैक कर देंगे ना, पेटी पैक। अब कौन सामने जाएगा, 4, 4 सामने जाएगा तो क्या होगा, माइनस। हाँ ना, तो कितना होगा, 14। अब इसको अच्छे से लिखो, 3 बाई क्वेश्चन मार्क बराबर 14। ये तो अपना ओरिजिनल 3 कैरेक्टर वाला केस हो गया, ये इधर और ये इधर, तो क्वेश्चन मार्क बराबर 3/14 भाई। हाँ, समझो जो, बस। तो अब एक केस बचा, 12 × 5 -6 × क्वेश्चन मार्क बराबर 10। 10 नहीं, 110 रखो, चलो कसू का 10 रखो। हाँ ने, ये अंदर आएगा, ये भी अंदर आएगा,
अब कोई करे नहीं हो, करना नहीं है ऐसा, आपको मन से सोचना है खाली। मैं तो सिखाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, आपको इमेजिनेशन करनी है। हाँ हाँ, अब ये कितना होगा 60 बराबर 6 क्वेश्चन मार्क लखू ना, इक्वल टू कितना होगा 10। अब देखो 1 2 और 3 कैरेक्टर हो गए, इसको एक कैरेक्टर मानो, तो ये इधर आएगा, ये उधर जाएगा, म्यूचुअल चेंज होगा, तो 60 में से 10 जाएगा तो 50 बराबर 6 क्वेश्चन हो गया ना, प्लस प्लस सब। अब ये 6 कहां जाएगा, उधर, कहां जाएगा नीचे, बस हो गया भाई। प्रोसेस समझ में आई, तो इससे ज्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस कहीं नहीं आएगी। आपको तो सिंप्लीफिकेशन आप इस तरीके से अच्छे से कर देंगे, कर देंगे। चलो तो अब चलते हैं इसके ऊपर। देखो बहुत सारी चीजें मुझे सिखानी है, अच्छा क्यों ना, बस आपको जो भी इसमें से लिखने लायक लगता है, हालांकि कुछ था नहीं तो आप लिख सकते हो, मुझे खाली आपको रिमाइंड करवाना था। हाँ अब लेते हैं इसको। चलो आमा लास्ट डिजिट शू आवे, कोई कहो? आपको सारी चीज अब देखनी पड़ेगी धीरे धीरे। देखो नहीं 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 नहीं, नहीं एक क्वेश्चन छूट गया ना, ये छूट गया। हम यहां पे थे आने, तो इसके साथ और एक चीज मुझे आपको सिखानी है, वो तो छूट गई जो ओरिजिनल थी, पॉइंट का हिसाब। क्या करना है, पॉइंट का हिसाब। मान लो 3.3 इंटू 6.4 इंटू 5.8, ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको सीधा पता चल जाना चाहिए कि कितने पॉइंट आएंगे, कितने पॉइंट आएंगे। इस क्वेश्चन के आंसर में कितने पॉइंट आएंगे, 3। दूसरा क्वेश्चन 3.3 इंटू 6.4 प्लस 4.8, इसमें कितने पॉइंट आएंगे भाई? हाँ, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन होगा ना, तो कितने आएंगे, 2 पॉइंट। और ये क्या होगा, है ना, पहले आपको प्लस माइनस से स्टार्ट करना होता है। मान लो 2.367 प्लस 1.92 है ना, इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट आएंगे आपको पहले ये सीखना है। चलो तो इस क्वेश्चन को अब कायदे से करेंगे तो हम ऐसे लिखते हैं भाई, हाँ ना, यहां पे क्या लिखेंगे, 0, तो कितने पॉइंट आएंगे, 3 पॉइंट आएंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि कभी भी कोई क्वेश्चन में प्लस और माइनस ही होता है। मैथमेटिक्स में कितने ग्रुप है, तो एक प्लस माइनस का, एक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ एंड सिर्फ प्लस माइनस ही है तो कितने पॉइंट आएंगे, समझ लेते हैं कितने पॉइंट आएंगे। तो जितनी भी संख्याएं दी गई है उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट वाली जो संख्या है ना, उतने ही पॉइंट आएंगे। मैक्सिमम हो, कम हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट आएंगे, 3। 3 पॉइंट है ना, 3 से ज्यादा, मतलब कि प्लस माइनस वाले क्वेश्चन में पॉइंट बढ़ते नहीं है, पॉइंट घट सकते हैं। याद रहे से, प्लस माइनस में पॉइंट कभी बढ़ेंगे नहीं, पॉइंट घट सकते। कब घट सकते मैं सिखाता हूं। मान लो एक क्वेश्चन है 4.3 प्लस 3.7, दोनों में एक एक पॉइंट है, तो आंसर में 1 पॉइंट आना चाहिए। अब चेक करो कितने पॉइंट आएंगे, चला गया ना पॉइंट, पीछे खांचा खूंची सेट हो गया तो पॉइंट कम हो गया। हाँ, दूसरा क्वेश्चन देता हूं, 4.28 प्लस 27, चलो प्लस 3.73, दो पॉइंट है ना, तो 2 आने चाहिए ना, चेक करते, 7 ने 80, दोनों पॉइंट चले गए। तो एक लाइन आपको याद रखनी है, कोई भी प्लस माइनस का क्वेश्चन है उसमें पॉइंट या तो मैक्सिमम जो है वो रहेंगे या तो उससे डाउन होंगे। डन, चलते हैं आगे। अब लेते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पॉइंट का टोटल होता है। आप सबको पता है, आप सबने आंसर दिया कि सर इसमें 2 पॉइंट है, हाँ ना। तो मल्टीप्लीकेशन में नॉर्मली पॉइंट बढ़ते हैं। क्या होता है, नॉर्मली पॉइंट बढ़ते हैं, बट एक केस ऐसा है जहां पे पॉइंट घटे, वो केस खास आपको देखना चाहिए। 3.5 इंटू 22 है ना,
ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 पॉइंट आना चाहिए कि नहीं? हाँ ना, 1 पॉइंट आना चाहिए। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो 770 होगा और 1 पॉइंट, ये तो हट गया ना। हाँ, तो नॉर्मली आप एक लाइन और लिख सकते हो, नॉर्मली मल्टीप्लीकेशन में पॉइंट इंक्रीज होंगे, बट जब कभी भी कोई ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 है उसका मल्टीप्लीकेशन किसी और इवन नंबर के साथ होता है तो 1 पॉइंट डाउन होगा। हाँ, ये कितना है? 5। ये कितना है? 2। हाँ, 2 बार 2 पॉइंट भी डाउन हो सकते हैं। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, चलो 22.5 है ना, इंटू 36, ये करना है तो ये कितना होगा? 810 होगा। 45, 18, 81 होगा, 81 होगा। हाँ, अब कैसे 81 होगा मैं आपको बताता हूं। 40, 1.8, 9, 0.9, हाँ हो गया ना। अब इसका मल्टीप्लीकेशन आपको करना है तो कर लो, 81 होगा। अब ये देखेंगे आप तो क्या बोलेंगे, सर 2 पॉइंट आएंगे। भाई हाँ, कितने पॉइंट आएंगे? 2। तो 1 और 2 पॉइंट आने चाहिए, जबकि आंसर में एक भी पॉइंट नहीं आता है, मतलब कि पॉइंट डाउन होगा। अब मैंने आपको अभी बताया कि 5 है तो 1 पॉइंट डाउन होगा। हाँ है, रीजन क्या है? 5 के साथ बच्चों 2 मिलेगा तो क्या होगा? 10 होगा। तो देखो 1 पॉइंट तो हट जाएगा, इसकी वजह से होता है। तो कोई भी क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन में अगर 5 आता है और उसी के अगल बगल में कहीं भी कोई इवन नंबर होता है, इवन नंबर मतलब उसके अंदर 2 रहता है, तो 1 पॉइंट कम होगा। हाँ, अब मान लो 2 बार 5 आते हैं और 2 बार 2 रहता है तो 2 पॉइंट कम होंगे, होंगे कि नहीं? और तब मैं कह सकता है इसमें तो एक ही बार 5 है ना, ये पूरी संख्या के अंदर बहुत बार 5 है, वो पता कैसे चलेगा? कोई भी नंबर के अंदर 1 5 है, 2 5 है कि 3 5 है, वो पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहली चीज, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 5 है तो उसके अंदर 5 है, कंफर्म ना? हाँ, बट किसी संख्या के लास्ट 2 डिजिट अगर 25, 50, 75 या 00 है तो इसके अंदर 2 बार 5 होंगे। कितनी बार होंगे? 5, 2 बार। हाँ, थोड़ा हम चेक करते हैं। देखो 435 है तो लास्ट 2 डिजिट क्या है? 5 है ना, 5 के आगे 3 है तो इसके अंदर एक ही बार 5 होगा। अगर मैं लिखता हूं 425 तो 25 आ गया ना, तो कितनी बार 5 होंगे? 2 बार। भाई समझ रहे हो? अब मेरा अगर ये 2 डिजिट लास्ट है तो 2 बार होंगे, नहीं तो 1 बार होगा। पक्का? चलो मुझे आंसर दो, इसके अंदर कितनी बार 5 है? 1 बार है। मान लो मैं लिखता हूं 765, कितनी बार है? 1 बार। 825 कितनी बार है? 900 कितनी बार है? हाँ ने 750, 1155 आ रही है, 2 बार है तो अच्छा, एक જ बार है, हाली हूं निकलो, एक ही बार है। तो ये पता चल गया कोई भी नंबर के अंदर कितनी बार 5 होता है, पता चल गया। अभी और आगे चलते हैं। अगर किसी संख्या के पिछले 3 डिजिट हाँ 125 टेबल जन, मैं इसलिए चिल्ला रहा था, करना है आपको। अगर किसी संख्या के लास्ट 3 डिजिट ये होते हैं तो उस संख्या के अंदर 3 बार 5 होंगे। अब आप बोलेंगे कि इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत क्या है 5 को, बट आप देखेंगे इसका भयंकर लाभ हम लेंगे। क्वेश्चन कैलकुलेशन नहीं करना है, आंसर ऐसे ही गप्पा मारना है, तो ये चीजें पता होने से आप काफी सारा आंसर दे सकते हो। हाँ ना? तो ये आपका 25 का टेबल है, ये आपका 125 का टेबल है। हाँ, अब मैं यहां पे लिखूंगा 11,755, इसके अंदर कितनी बार 5 है? 1 बार। अब मैं यहां पे लिखूंगा 11,325, इसके अंदर कितनी बार 5 है? 2 बार, है ना?
अब मैं लिखूंगा यहाँ पे 11,375। इसके अंदर कितनी बार 5 है? 3 बार, है ना, ये है ना। तो कितनी बार 5 है? 3 बार। कोई भी आंकड़ा लिखो, 900367893 કેટલી વાર 5 છે? आने अगर मैं यहां पे 925 लिखता हूं तो कितनी बार 5 होगा? 2 बार। अगर मैं यहां पे 250 लिखता हूं तो कितनी बार 5 होगा? 3 बार। मतलब ये अच्छे से हो गया। अब जितनी बार 5 होंगे उतनी बार 2 होने चाहिए, तभी तो 5 और 2 मिलकर 10 बनता है, 1 पॉइंट कम हो जाता है। तो 2 चीज सीखे। प्लस में पॉइंट मैक्सिमम आएगा या तो कम होगा, मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट बढ़ेगा। सिर्फ एक ही केस, अगर मल्टीप्लिकेशन में 5 है तो ही पॉइंट कम होगा। डन। डिवीजन में क्या होगा? पॉइंट घटेगा। घटेगा ना। मान लो लिखा है 4.2, है ना, और नीचे लिखा है 0.7, तो आंसर में पॉइंट 1 भी नहीं आएगा, मतलब घटेगा। भाई हाँ, तो ये चीज आपको पता चल गई। चलो अब लेते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को लेना है। अब मैंने आपको बोर्ड मास भी सिखा दिया है। ये ब्रैकेट बनेगा तो पहले ब्रैकेट सोल्व होगा। देखो मैं सोल्व कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं खाली पहले पॉइंट गिनूंगा। कितने पॉइंट में आंसर आएगा? 4। पक्का ना? तो आपको पॉइंट भी पक्का चल गया, 4 आएगा। अब इसको आप गिनो और मुझे बताओ लास्ट डिजिट क्या होगा? 6। अभी भी बच्चों कोई भी क्वेश्चन आप लास्ट डिजिट से करते हो ना, तो एक चीज खास इंपॉर्टेंट है, पॉइंट का बैलेंसिंग। दूसरे पॉइंट वाले का टोटल तीसरे पॉइंट के साथ कर देंगे ना तो पूरा बिगड़ जाएगा खेल। दूसरा पॉइंट प्लस माइनस होगा दूसरे पॉइंट के साथ, आखिरी होगा आखिरी के साथ। हाँ ना, हुंडोड़ा काटो। चलो, तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा? 6। भाई हाँ, अब इसमें ये प्लस होगा, होगा ना, तो ये 6 है ना, वो यहां पे आएगा। बेट बराबर है। ये जो 6 माइनस का है वो भी यहां पे आएगा। भाई हाँ, ये समझ सकते, ये मन में होना चाहिए। हाँ, और ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट को ये पता भी है। जिसको नहीं है, या तो मैं आपको थोड़ा इसलिए बोल रहा हूं कि मैं जब भी बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूं कि मैंने बताया, मेरी बात आपके दिमाग में गूंजती रहेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूं। हो गया ना। तो अभी लास्ट डिजिट करेंगे तो यहां पे तो आप 0 0 करेंगे ना, तो लास्ट में क्या आएगा? 6, और टोटल कितना होगा? 6। हालांकि इजी क्वेश्चन था, बट कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी लॉजिक लगाना है तो ये बताना था, इसलिए मैंने किया। हो गया ना। तो यहां पे आएगा 6। अब कोई इसके साथ 6 और -6 करेगा तो नहीं होगा, बराबर ना। चलो, तो ये हो गया। लेते हैं दूसरा वाला। 7 × 7 -0। चलो, 51 का क्यूब करना है, मतलब 1 × 1 × 1 1। 4 का क्यूब करना है, 4 × 4 × 4, 4 -7 का स्क्वायर करना है, 9, तो 4 - 9 मतलब 14, 14 - 9 क्या होगा? 5। भाई डन है। चलो, अब यहां पे क्या है? 5। क्या है? इवन। 1 पॉइंट कम होगा। हाँ, हो गया कम। अब क्या करेंगे? हाँ ने, लास्ट डिजिट 0 होगा, देखो यहां सब में, वो तो चला गया, इसकी वजह से पॉइंट कम हो गया। अब हमें कैसे करना है थोड़ा हम सीखते हैं। देखो बच्चों, डेली ये बहुत बार यूज होगा मल्टीप्लीकेशन में, लास्ट डिजिट 5 वाला मल्टीप्लीकेशन। मैं आपको दिखाता हूं। मान लो 125 × 32 करना है, बहुत टाइम लगेगा, लगेगा। तो हम इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। इसका डबल करो, कर सकते हो ना। इसका डबल किया, इसका आधा करो, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। मैं बोलता हूं अभी भी इसका डबल करो, 500 ना, इसका आधा करो, अभी हो जाएगा। घना हजी हाली निकला हुआ, हजी आना डबल करो, 1000, और इसका आधा 4, तो हो गया ना 4000। हाँ,
तो मजा आया कि नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको ये गांठ बांध लेनी, कभी भी आप मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोई एक नंबर का लास्ट डिजिट अगर 5 वाला है तो मैं उसको डबल करूंगा और बाजू वाले किसी एक नंबर को आधा करूंगा, तो बैलेंस भी हो जाएगा, मजा भी। छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये 35 है और ये 12 है, एकदम छोटा सा एग्जांपल। तो 35 का डबल होगा 70, इसका आधा होगा 6, 6 सत्ता 42, 420। हो गया कि नहीं? मजा आता है कि नहीं? तो हमेशा कभी भी लास्ट डिजिट 5 वाला कोई नंबर है और मल्टीप्लीकेशन करना है तो हम उसको आधा करेंगे, बाजू वाले को डबल करेंगे। पक्का? तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है ना? चलो यही लॉजिक में यहां पे लगाऊंगा, इसका डबल। अब देखो 145 मत पकड़ो, ये क्या लिखा है, ये क्या है? आ शू है? खोटू। आ शू है? ये क्या है? नहीं पढ़ो ना, ये क्या है? क्या 14.5 ना? ना, आ 14.5 है, 14.5 है। जब तक आप आंकड़ों के अंदर घुसते रहेंगे ना, कभी आपका सॉल्यूशन नहीं। घना टेव केवी खबर, हम एक हो ना, एक इसके अंदर यहां से घुस जाता है ऐसे, फिर 2 तो ऐसे बेवड़ा होकर बाहर निकलता है, 3 तो ऐसे गली घुंची में बाहर आता है, हाँ ना? हम एंट्री मारे यहां से, देखो इसके अंदर घुसेगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, ऐसे घुसते घुसते बाहर निकलेगा ऐसा। અને આમાં જો આઠડો આવી જાય ને અને બહાર જ ન નીકળી શકે, આમ નમ થઈ રહે, आंकड़ों के अंदर नहीं घुसना है आपको, एकदम कूल एंड काम, आराम से। मैंने देखा है अक्सर, जब मैं एसबीआई में था ना, तो इन्विजिलेटर की ड्यूटी कभी कभी आती थी, एसबीआई की एग्जाम होती है तो उसमें क्या होता था कि कई बच्चे आते हैं एग्जाम देने, तो कुछ लोगों का क्या होता है पता है आपको? अब एक बड़ी बेंच है, बैठाया है, करता है। अब देखो वो तो बैंक की एग्जाम में आपको तो पता टाइम तो रहता नहीं है, तो इतना मशगूल हो जाता है, धड़ाधड़ ये करता है वो करता है, करते करते पता नहीं चलता है कि जब पेपर खत्म होता है ना, तो बेंच के इस छोर पे बैठा होता है, वो उस छोर पे निकल जाता है। समझ रहे हो ना? पसीना पसीना हो जाएगा, बट उसको कुछ पता नहीं होता है, थक पूरा एग्जॉस्ट हो जाएगा। 1-1.5 घंटे का पेपर होता था, 1.5 घंटे पेपर देने के बाद आपको लगेगा कि ये पूरा दिन खेती करके आया। ये प्रॉपर नहीं है। इसका मतलब है कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। समझ रहे हो ना? चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चल रहा है। सारी चीजें कंट्रोल में रखने की ट्राई करो, जो भी आपके आजू बाजू हो रहा है आपको पता होना चाहिए, तब आप अपना 100% एकदम बढ़िया तरीके से देंगे। હું અહીંયા રાડો નાખું, જોશ જોશથી રાડો નાખું, ઘણાઈને ટેવ હોય, बराबर? इससे क्या होगा? वही चीज में आसानी से आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाओ, समझा सकता हूं ना? जब जरूरी है तब आप चिल्लाओ, सब कुछ करो, जोश जोशથી બોલો એટલે શું થાય? એવું હોય કે એનાથી સારી ઇમ્પેક્ટ આવે? ऐसा नहीं होता। हर एक चीज का आपको प्रॉपर यूज करना चाहिए। तो आप एकदम आराम से कूल एंड काम एंजॉय करते करते पेपर पूरा करो, और फिर भी 5 मिनट बचता है, हाँ ने? और वो ऐसा ऐसा करता है, वड़ी पाछी वाली पेंसिल अणी ऑफलाइन में देवाय ने, पेंसिल अणी बटकी है, वड़ी छोलतो खोद आम करे, एमांथी ओલું हंचो होय ने એ નીચે પડી જાય, વળી ઊંચો થઈને આમ કરતો ગાંગો જ થઈને ફરતો હોય, અને એની જ બાજુમાં એક છોકરો બેઠો હોય, 10 પેન્સિલ બે બાજુ અણી કાઢીને લાવ્યો હોય, एकदम आराम से करता है। आप सुपरवाइजर हो, आपको लगता है हाँ इसका काम बढ़िया है, देखो कितना धड़ाधड़ कर रहा है, और ये तो आराम से फालतू में बैठा है। आज फिर भी वही होता है, क्योंकि उसका मैनेजमेंट अच्छा है। लास्ट मोमेंट पे आप हर चीज ढूंढने जाएंगे, इससे कोई मतलब नहीं। पहले से पूरा प्लानिंग एकदम आराम से, पता भी नहीं चलना चाहिए किसी को, ला नौकरी मળી गई। અને ઘણાનો તો એવડો ત્રાસ હોય, હજી મળી ન હોય ત્યાં। कहने का मतलब है कि आप प्रॉपर प्लानिंग से चलो, हर एक चीज को आप कंट्रोल में रखो। कोई शोबाजी, कोई नाटक, कोई राड़ा राड़, कोई हल्ला गुल्ला कुछ भी करने की जरूरत नहीं, एकदम कूल एंड काम। समझते हो ना? तो यहां भी हम वही चीज करने जा रहे हैं कि आप आंकड़ों को है ना अच्छे से देखो। देखो ये आप
14.5 बोलते हो ना, इसका मतलब है कि आप मैथमेटिक्स सॉल्व करते हो। अगर 14.5 बोलते हो ना, तो इसका मतलब है कि आप आसानी से सॉल्व करते हो। 14.5 का डबल कितना होगा तो प्रॉब्लम होगा। 14.5 का डबल कितना होगा तो आप क्या बोलेंगे, 14 का डबल 28 और आधे का डबल 1 होता है कि नहीं। बस यही तो एटीट्यूड है, मैं यही बात हमेशा करूंगा। 29 होगा, हो गया ना इजीली। तो ये कितना होगा बच्चों, 29 होगा। पॉइंट हट जाएगा ना, इसका आधा कितना होगा 3.2, ये तो यही रहेगा। अब लास्ट डिजिट करो, 7 इंटू 9 3, 3 2 6, अंबे मान कीजिए। हाँ, तो क्या सीखे आप, कभी भी लास्ट डिजिट से मल्टीप्लीकेशन करना होता है और 5 वाला कोई नंबर आता है तो हम उसको डबल करेंगे, बाजू वाले को आधा करेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर लास्ट डिजिट सेट करेंगे। एक पॉइंट हमेशा कम हो जाएगा। हाँ ने, लेते हैं अब इसको। हाँ, ये कर दो, अभी सीखेंगे अब धीरे धीरे। क्यूब रूट वगैरह सब मुझे सिखाना है, स्क्वायर कैसे करना है, स्क्वायर रूट करना है, सारी चीजें सिखानी है। अभी इसको रख देते हैं, अब लेते हैं ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1 में से 3 जाए, 1 मतलब 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8, और नीचे क्या आएगा 6 माइनस, सॉरी पहले 6 माइनस 6 करेंगे, आज ही तो सीखे ना। 6 माइनस 6 0, 0 माइनस 4 मतलब -4 का उल्टा 6, है ना। तो 6 का टेबल बोलो क्या लाना है आपको, 8। 6 के टेबल में 8 कहां आएगा, 3 और 8, हाँ ना। तो ये मुझे अगले लेक्चर में आपको सिखाना है, डिवीजन वाला लास्ट। अभी मैं चालू करूंगा तो और लेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यहां से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो कहीं नहीं करवाना, तो वाड़ कपन टको थाय, तू करने दो। आने एम ज थाय ने, देखो 25 है इंटू 11 है ना। अब तू इसका डबल करता है तो इसका क्या होगा, आधा होगा ना, तो क्या फायदा। आने, आने देखो ये कितना होगा 275 होगा। अब आ तू कर तो आई 275 જ થાય, આ પીડા લેવાય, बराबर। तो जहां जो मजा आता है वही करना है। हितेश कुमार ठाकुर एम के मजा आई सुपर सर, डेली मजा आएगा, डेली मजा आएगा। आपको हमेशा छूट है, कभी भी कुछ भी लगता है ना तो आपको खाली बोलना है, साहब क्या डांडाई करी, टाइम पास करो, समझ रहे हो ना। आप हमेशा बोल सकते हो, एक भी दिन ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा 100% ही इन्वॉल्वमेंट रहेगा। बट मुझे चाहिए आपके ओर से, अब बोलते रहो ना। अब ये थोड़ा इसका अधिकार है कि यही क्वेश्चन पूछेगा, सब पूछो, बोलो, यहां कोई कथा सुनने नहीं आया है, समझ लो आप। सबको बोलना है, सबको पूछना है, किसी को ये नहीं सोचना है कि अगर मैं बोलूंगा वाहियात क्वेश्चन होगा तो लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। हंसते तो हंसने दो, क्या फर्क पड़ता है आपको। 5 मिनिट डोबा बन देखाशो, आखी जिंदगी डोबा बनता बची जशो, समझ रहे हो ना। बोलना ही है, आपको जो भी ठीक लगता है आप बोलो, क्योंकि आप जितना बोलेंगे, जितना पूछेंगे ना, उतना मेरे लिए अच्छा होगा। इंटरेक्टिव सेशन होगा, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो आप पूछेंगे तभी मुझे याद आएगी और तभी मैं बताऊंगा, अदरवाइज वो चली जाएगी, पूरी बैच को लॉस होगा। किसी को कुछ भी नहीं सोचना है, बिंदास करना है। टाइम लगेगा, देखो आप जल्दी करेंगे तो मैं आपके हिसाब से नहीं चलूंगा, तो परीक्षा आवे हाँ कराओ ते कराओ, नहीं, मैं अपने हिसाब से जाऊंगा, मेरी स्पीड से ही चलूंगा, सब कुछ बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, समझे ना। मेरा शेड्यूल से लेके सारी चीजें फिक्स है, आपको कोऑपरेट उसमें करना ही पड़ेगा। क्लास करो ना करो उससे कोई फर्क मुझे कभी नहीं पड़ता, होगा एकदम बढ़िया। और आजू बाजू में जैसे ये कैरियर पावर होता है, महिंद्रा होता है, सबके साथ पूरे भारत में किसी के भी साथ आपको कंपेयर करना है, कर सकते हो। मेरा कोई भी लेक्चर किसी के कोई भी लेक्चर के साथ कंपेयर कर सकते हो। सबसे पहली चीज आती है इन्वॉल्वमेंट, वो भी आपको नहीं मिलेगा, लेवल भी नहीं मिलेगा, जो भी आइडियाज है, जो भी चीजें आपको कहीं इसके आजू बाजू भी नहीं मिलेगी, समझ रहे हो ना। बट मेहनत करनी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, छुट्टियां मैं नहीं दूंगा आप लोगों को, रेगुलरिटी चाहिए, आना है तो आओ, नहीं तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है कि मेरे यहाँ स्टूडेंट बढ़े। તમે જો ને પાટીઓ આવડું જ મારેલું છે, હા ને, लोग चारों ओर ढंढेरा पीटना पड़ता है, मुझे वो कुछ नहीं करना है। बट मेहनत करना है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है,
ठीक है ना। डेली मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको हमेशा ऐसा ही मजा आएगा। आज कहीं ना एवडू भाई कोई दी नहीं था। थोड़ा लोड आएगा, ज्यादा चीजें मिल जाएगी तो थोड़ा मिक्स हो जाएगा, इसका उसमें चला जाएगा, ऐसा होगा। फ्रस्ट्रेशन आएगा, ये सारी चीजें होगी, बट बढ़िया तरीके से होगा। प्लस माइनस आपने कभी इस तरीके से नहीं किया था। अब आपका पूरा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। आप कभी भी 98 देखेंगे तो सीधा आपको 2 याद आएगा ना। बस मेरा काम यही है, आपके दिमाग की सोच बदलनी है। क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक होंगे। मैथ्स, रीजनिंग ये रॉकेट साइंस थोड़ा है, समझ रहे हो ना। तो अब सीधा हम मिलेंगे वेनसडे ऑनवर्ड्स आपके रेगुलर क्लास चालू हो जाएगी। हाँ ना, 1 मिनट हो।